हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय स्टडी ब्लॉग। और जैसा कि अभी एग्ज़ाम में लगभग 10 दिन बचे हैं, तो ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि 10 दिन में हमें सारा कुछ रिवीजन भी करना है और मॉक टेस्ट भी लगाने हैं, सारी चीज़ें करनी हैं। तो इतने दिन से मैं वीडियो नहीं बना रहा था क्योंकि प्रिपरेशन में कुछ ज़्यादा ही बिज़ी हो गया था, क्योंकि कुछ नए टॉपिक जो इंट्रोड्यूस हुए हैं मुझे उसे भी ख़त्म करना था और प्रैक्टिस भी करनी थी, इसके साथ साथ रिवीजन भी कर रहा था, तो वीडियो का टाइम नहीं मिल रहा था। बट आज मैं ये प्रॉपर स्टडी ब्लॉग में आपको दिखाने वाला हूँ सारी चीज़ें कि मेरी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, क्या क्या मैं कर रहा हूँ इन 10 दिनों में। और अगर आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटजी की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, अगर कमेंट आएगा तो फिर मैं बना दूँगा। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ कि मैंने क्या क्या पढ़ाई की और मैं कैसे कैसे कर रहा हूँ। और डेली एक टू डू लिस्ट तो होती है, मैंने अपनी सारी वीडियोस में दिखाई है कि मैं पहले नोट करता हूँ कि मुझे नेक्स्ट डे पढ़ना है क्या, उसके बाद में वो उन सारे टास्क को कंप्लीट करता हूँ, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स को मैं दिखाता हूँ। ये है मेरी टू डू लिस्ट। इसमें मैंने लिखा है मैथ्स में नंबर सिस्टम, ट्रिग्नोमेट्री, इंग्लिश में एरर्स, फ्रेजल वर्ब और कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग। इसके बाद जीके में मैंने अपनी जो पीवाईक्यू क्यू सीरीज़ की उसको रिवाइज़ किया है। ज्योग्राफी का मैंने मैराथन देखा है। रीजनिंग में डाइस और क्रिटिकल रीजनिंग, ये नया टॉपिक है क्रिटिकल रीजनिंग, मतलब इसकी प्रैक्टिस नहीं थी, तो अभी इसके बारे में भी मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं बात करता हूँ मैथ्स की। तो मैथ्स में जो मैंने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी इसके पहले अभिषेक ओझा सर से, ये 1000 सीरीज़ वाली से, इसको मैंने प्रॉपर नोट्स बनाए थे। इसके मैंने मतलब कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने इसके नोट किए थे, तो उसको मैंने अच्छे तरीके से रिवाइज़ किया और जहाँ पे कन्फ्यूज़न आ रहा था मैंने इनके लेक्चर से देख लिया। और अभिषेक ओझा सर ने अपने चैनल पे जो नए टॉपिक इंट्रोड्यूस हुए हैं उसकी भी वीडियोस बना दी हैं, जैसे 3D फिगर्स, इन सब चीज़ों की, प्रिज्म पिरामिड की, इन सब चीज़ों की वीडियो उन्होंने बना दी है, तो आप वहाँ से उसको देख के कवर कर सकते हैं। मुझे भी पर्सनली उनका पढ़ाने का जो तरीका है वो मुझे पसंद आता है, वो मुझे समझ में भी आता है। उनकी इतनी ईजी लैंग्वेज होती है और फिर वो काफ़ी देर तक दिमाग में रिटेन भी रहता है। फ़िलहाल मैंने ये सारे नए टॉपिक्स और ट्रिग्नोमेट्री उनसे किए हैं, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो ऐसे मैंने मैथ्स कंप्लीट की, नंबर सिस्टम भी मैंने उन्हीं से रिवाइज़ किया है। इसके बाद मैं बात करता हूँ इंग्लिश की। तो ये मेरी इंग्लिश की नोट्स है जिसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस लिखता हूँ। तो यहाँ मैंने रानी मैम की जो मैराथन थी उससे मैंने ये फ्रेजल वर्ब किया था, तो इसमें सारे फ्रेजल वर्ब मैंने नोट किए हैं। इसमें अमन वशिष्ठ सर के, संजीव सर के, मतलब मुझे जहाँ से भी कंटेंट मिला फ्रेजल वर्ब का मोस्ट इम्पॉर्टेंट का, वो सारा मैंने इसमें कवर किया है। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे इसकी पीडीएफ अपलोड कर दूँगा। ये फ्रेजल वर्ब मैंने आज रिवाइज़ की और कुछ संजीव सर का मैंने लेक्चर एक देखा 100 फ्रेजल वर्ब का, तो वहाँ से भी मैंने इसको कंप्लीट किया। तो ये तो था फ्रेजल वर्ब का। इसके साथ मैंने एरर्स किए जो कि मैंने रानी मैम से किए, जो सीजीएल मेंस के थे 2024 और 2023 के, तो उसका लेक्चर मैंने देखा और वहाँ से मुझे जो इंपॉर्टेंट रूल लगा मैंने उसको नोट डाउन कर लेता हूँ इसी कॉपी में, क्योंकि मैंने इसमें सारे मॉक टेस्ट के भी क्वेश्चंस नोट किए हैं जो जिसमें मुझे डाउट था। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो नए टॉपिक इंट्रोड्यूस हुए हैं, जैसे कि नए नहीं हैं, मतलब पुराने ही हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, मतलब उतना पूछा नहीं जा रहा था। आप उसकी भी प्रैक्टिस करते रहिएगा, चाहे रानी मैम से कर लीजिए, फिर संजीव सर ने भी उनकी वीडियो डाली है, वहाँ से कर सकते हैं, परमार एसएससी चैनल पे वहाँ से कर सकते हैं, तो आप ये कहीं से भी कर सकते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ एक बुक के बारे में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और एक लेटेस्ट पैटर्न पे वो बेस्ड है बुक। और ये इंग्लिश की जो बुक है अग्रवाल एग्ज़ाम कार्ड की, इसमें हर एक चैप्टर डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है विथ एग्जांपल्स, और इसमें सारे चैप्टर्स कवर किए गए हैं। हर चैप्टर के एंड में एक एक्सरसाइज भी दी गई है जिससे आप प्रैक्टिस क्वेश्चन कर सकते हैं। बट इसके बाद भी अगर आपको पीवाईक्यूज़ लगाने हैं तो सेम अग्रवाल एग्ज़ाम कार्ड की ही एक क्वेश्चन बैंक की बुक आती है, जिसमें चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज और एग्ज़ाम वाइज सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं और रेलेवेंट क्वेश्चन ही दिए हुए हैं विथ एक्सप्लेनेशन, तो आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे आपकी प्रिपरेशन 100% बूस्ट होगी। और जो 2026 वाले हैं उनको तो मस्ट है ये बुक लेना, और ये बुक, दोनों बुक बहुत हेल्पफुल होगी। आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से भी ले सकते हैं या फिर जाके ऑर्डर कर सकते हैं फ्लिपकार्ट, अमेज़न, कहीं से भी। अब मैं बताने वाला हूँ कि कॉम्प्रिहेंसन कहाँ से करना है। तो कॉम्प्रिहेंसन आप यूट्यूब पे वीडियोज़ हैं वहाँ से कर सकते हैं, फिर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जो इंग्लिश माध्यम ऐप है उसमें जो डेली आ रहे हैं एडिटोरियल उसको आप करिए, उससे आपका मॉक टेस्ट भी हो जाएगा, कॉम्प्रिहेंशन वाला भी कवर हो जाएगा। नहीं तो अगर आपके पास कोई प्रीवियस ईयर की बुक है तो आप उसमें से जो प्रीवियस ईयर मेंस में या फिर टीयर 2 में जो भी आए हुए हैं कॉम्प्रिहेंशन, उसको सॉल्व कर सकते हैं, इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी।
ऐसे मैंने अपना कॉम्प्रिहेंशन कंप्लीट किया था और PQRS की भी प्रैक्टिस करता रहता हूँ डेली 5 या 10। अब मैं बात करता हूँ रीज़निंग की। तो रीज़निंग में भी क्रिटिकल रीज़निंग वाला है जिसकी हमें आदत नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है। तो ये मैंने पीयूष सर करके हैं, मैंने उनकी वीडियो से देखा है, यहाँ पे मैं लगा दूँगा। तो इनकी मैराथन से मैंने वो आधा कंप्लीट किया, आधा मैं इसको बाद में कंप्लीट कर लूँगा और काफ़ी अच्छे तरीके से मुझे अब समझ में आ रहा है। और मैंने मॉक भी दिया था तो उसमें भी मेरे क्रिटिकल रीज़निंग के सारे क्वेश्चन सही हुए थे। डाइस में आज नहीं कर पाया हूँ, डाइस में नेक्स्ट डे कर लूँगा। तो ये रीज़निंग का था। और ये जो नोट्स है ये मैंने परमार सर की करंट अफेयर्स की जो नोट्स थी उसको पूरा प्रिंट कर लिया है। काफ़ी छोटे फ़ॉन्ट में किया बट विज़िबल है मुझे, मैं पढ़ पा रहा हूँ इसे। तो ये रिवीजन के लिए मैंने किया, बाकी मैं उनका लेक्चर देखता रहता हूँ करंट अफेयर्स का और इसको रिवाइज़ करते रहता हूँ। अब मैं बात करता हूँ जीके की। तो जीके में मैंने ये जो नोट्स प्रिंट करवाए हैं, पहले तो मैंने इसका रिवीजन किया है ज्योग्राफी का, इसका मैंने रिवीजन किया है और साथ में मैंने ये परमार सर की मैराथन भी देखी है। क्योंकि मैं जितनी बार मैराथन देखता हूँ फिर मेरे को वो चीज़ें उतनी ज़्यादा डीपली रिवाइज़ होती जाती हैं और फिर बाद में मैं अपने नोट्स से भी रिवाइज़ करता रहता हूँ। ये मैंने ज्योग्राफी में आज कंप्लीट किया। बाकी मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि मैथ्स आप डेली फार्मूला रिवाइज़ करते रहें, क्योंकि फार्मूला रिवीजन इस टाइम पे बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मैंने ये सारे फार्मूले आज रिवाइज़ किए हैं ज्योमेट्री के, ट्रायंगल के, सिर्फ ट्रायंगल के किए हैं, सर्कल मैं कल करूँगा। तो ये मैंने आज मैथ्स में कर लिया रिवीजन। आई होप आपको कुछ यहाँ से रेफरेंस लेके आपको कुछ हेल्प होगी। और मैं वीडियो इसलिए नहीं बना पाता हूँ क्योंकि टाइम की कमी रहती है, बट मैं ट्राई करूँगा कि मैं एक आध वीडियो और डाल दूँ इन दिनों में या फिर शॉर्ट्स में ही डाल दूँ। प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि बहुत कम अभी व्यूज़ आ रहे हैं, व्यूज़ उतने नहीं आ रहे हैं, बट इट्स ओके। अगर आपको कोई कुछ पूछना है या फिर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।